कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले एवं कहानी ध्यानपूर्वक सुने। धन्यवाद। विंध्याचल की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा सोमग्राम एक ऐसा गांव था जहां चारों ओर शांत वातावरण और हरियाली छाई रहती थी। इस गांव में सोमदेव नाम का एक सीधा साधा मूर्तिकार रहता था। सोमदेव पत्थरों को तराशकर अद्भुत मूर्तियां बनाता था, परंतु उसकी अपनी एक अनोखी निष्ठा थी। वह जब भी किसी कठोर पाषाण को छेनी और हथौड़ी से तराशता तो पत्थर से निकलने वाले छोटे छोटे अंशों और कणों को फेंकता नहीं था। वह उन सभी टुकड़ों को एक तांबे के कलश में सहेज कर रखता था। सोमदेव की भक्ति की कोई सीमा न थी। वह हर ढलती शाम को पत्थर के उन बचे हुए कणों को एकत्र करता, उन पर गंगाजल छिड़कता और उनसे एक अत्यंत सहज शिवलिंग की रचना करता। दिन भर मूर्तियां गढ़ने में जो अहम या थकान उसके मन में आती, वह उस नन्हे शिवलिंग के सम्मुख बैठकर ध्यान लगाने से मिट जाती थी। वह महादेव से प्रार्थना करता, हे महाकाल, ये संसार तो केवल तराशे हुए रूप को देखता है, परंतु आप तो उस उपेक्षित माटी और बिखरे पत्थरों के भी स्वामी हैं जो किसी ढर्रे में नहीं ढल सके। उसी राज्य में रुद्रभानु नाम का एक अत्यंत महत्वाकांक्षी राजा शासन करता था। राजा रुद्रभानु ने अपने राज्य में एक विशालकाय स्वर्ण मंडित मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। उसने घोषणा की कि जो मूर्तिकार सबसे विशाल, चमकदार और भव्य शिवलिंग तराशेगा, उसे राज्य का सबसे बड़ा पुरस्कार और अपरंपार धन संपदा दी जाएगी। दूर दूर से कुशल मूर्तिकार आए। किसी ने संगमरमर चुना तो किसी ने कीमती स्फटिक। सोमदेव ने भी राजा के आदेश का पालन करते हुए एक विशाल काले पत्थर को तराशना शुरू किया। महीनों की अनवरत मेहनत के बाद उसने एक अत्यंत सुंदर और भव्य शिवलिंग तैयार किया। नियत दिन पर राजा रुद्रभानु स्वयं सभी मूर्तिकारों की कला का निरीक्षण करने पहुंचे। जब वे सोमदेव की गढ़ी हुई विशाल मूर्ति के पास पहुंचे तो उसकी भव्यता देखकर स्तब्ध रह गए। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, सोमदेव, तुम्हारी यह कला अद्वितीय है। यह विशाल शिवलिंग हमारे मंदिर की शोभा बढ़ाएगा और मेरा नाम इतिहास में अमर कर देगा। परंतु सोमदेव के चेहरे पर प्रसन्नता के स्थान पर एक अजीब सी शांति थी। उसने अत्यंत विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, महाराज, ये केवल एक तराशा हुआ पत्थर है जिसे मैंने अपने सीमित ज्ञान से आकार दिया है। यह मेरी कला का प्रतीक हो सकता है, परंतु महादेव का वास्तविक निवास तो निश्चल समर्पण में है। राजा को सोमदेव की यह बात समझ न आए और वे अहंकार से मुस्कुरा दिए। उसी रात जब विशाल मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय आया तो एक दैवीय संकट खड़ा हो गया। जैसे ही विशाल स्वर्ण मंडित शिवलिंग को गर्भगृह में स्थापित करने का प्रयास किया गया, पूरी धरती कांपने लगी। भारी भरकम रस्सियां टूट गईं और वह विशाल शिवलिंग अपनी जगह से रंच मात्र भी नहीं हिला। 100 सैनिक और हाथी मिलकर भी उसे स्थापित नहीं कर पा रहे थे। राजा रुद्रभानु घबरा गए। भव्य आयोजन का समय निकला जा रहा था और राजा का अहंकार चूर चूर हो रहा था। तभी मंदिर के वयोवृद्ध मुख्य पुजारी ने राजा से कहा, राजन, शिव का अर्थ आडंबर या शक्ति का प्रदर्शन नहीं है। जहां अभिमान की गंध होती है वहां भोलेनाथ विश्राम नहीं करते। जिस मूर्तिकार ने इसे गढ़ा है उसी के पास इसका समाधान होगा। राजा ने तुरंत सोमदेव को बुलवाया। सोमदेव राजप्रासाद पहुंचा और उसने उस विशाल मूर्ति की ओर देखा। उसने राजा से कहा, महाराज, जब तक इस मूर्ति के पीछे आपका ये भाव रहेगा कि यह मेरी महानता और धन का प्रतीक है, तब तक ये केवल एक भारी पत्थर ही रहेगा। इसे हल्का करने के लिए आपको अपने मन का भार उतारना होगा। सोमदेव अपने साथ वही तांबे का कलश लाया था जिसमें उसने महीनों से उपेक्षित पत्थरों के कण संजोकर रखे थे। उसने राजा से कहा, महाराज, इस कलश में वे अवशेष हैं जिन्हें लोगों ने व्यर्थ समझकर छोड़ दिया था। यदि आप सच्चे मन से अपनी प्रजा के कल्याण का संकल्प लें और इन तुच्छ कणों को इस विशाल शिवलिंग के आधार में अर्पित कर दें, तो महादेव आपकी भावना को स्वीकार कर लेंगे। राजा रुद्रभानु ने अपनी आंखों में पछतावे के आंसू लिए उस कलश को उठाया। उन्होंने अपनी मुकुट और राजसी अहंकार को त्याग कर उन पत्थरों के बारीक कणों को शिवलिंग के चरणों में अर्पित कर दिया। राजा ने आंखें बंद कर ली और प्रार्थना की, हे आशुतोष, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी धन शक्ति के मद में भूल गया था कि आपकी दृष्टि में भव्यता नहीं, केवल भाव का मूल्य है। जैसे ही राजा ने वह अर्पण पूरा किया, एक चमत्कार हुआ। जो विशाल पत्थर 100 हाथियों से भी नहीं हिल रहा था, वह अचानक इतना हल्का हो गया कि 4 साधारण सेवकों ने उसे सहजता से उठाकर गर्भगृह में स्थापित कर दिया। मंदिर का वातावरण एक मधुर दिव्य गूंज से भर गया।
राजा रुद्रभानु का जीवन उस रात सदा के लिए बदल गया। उन्होंने उस विशाल स्वर्ण मंडित मंदिर को केवल राजा का मंदिर नहीं बनने दिया, बल्कि उसे राज्य के सभी निर्धनों, असहायों और ज्ञान पिपासुओं का आश्रय स्थल बना दिया। सोमदेव अपनी कुटिया में वापस लौट आया। वह आज भी रोज पत्थरों के छोटे छोटे अवशेषों से एक सहज शिवलिंग गढ़ता है, ये याद दिलाने के लिए कि संसार जिसे उपेक्षित या व्यर्थ मानकर छोड़ देता है, महादेव उसे भी अपने हृदय से लगाकर पावन कर देते हैं। राजा रुद्रभानु के अहंकार भंग और सोमदेव की निष्काम भक्ति के बाद सोमराम का वह मंदिर केवल एक दर्शनीय स्थल नहीं रहा, बल्कि सत्य और सहजता का प्रतीक बन गया। राजा ने अपनी धन संपदा का बड़ा हिस्सा राज्य के अनाथों, वृद्धों और रोगियों की सेवा में लगा दिया। लेकिन सोमदेव के लिए कुछ भी नहीं बदला था। वह अब भी अपनी छोटी सी कुटिया में बैठकर पत्थरों को तराशता और शाम को बचे हुए कणों से शिवलिंग बनाकर ध्यान में लीन हो जाता। समय अपनी गति से बीतता रहा। सोमदेव अब वृद्ध हो चुका था और उसकी उंगलियां अब छेनी हथौड़ी ठीक से पकड़ नहीं पाती थी। उसकी आंखों की ज्योति भी मंद पड़ गई थी। गांव के लोग उससे कहते, सोमदेव बाबा, अब आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? आपने तो राजा तक को भक्ति का मार्ग दिखाया है, अब विश्राम कीजिए। सोमदेव मुस्कुराकर उत्तर देता, जब तक ये श्वास चल रही है तब तक उस परम मूर्तिकार का धन्यवाद देना कैसे छोड़ दूं? उसने मुझे माटी और पत्थर को छूने का अवसर दिया, यही मेरा सबसे बड़ा भाग्य है। उसी दौर में सोमराम में देवदत्त नाम का एक अत्यंत प्रतिभावान परंतु क्रोधी और महत्वाकांक्षी युवा मूर्तिकार आया। देवदत्त की कला अद्भुत थी, पर उसके भीतर यह अहंकार भरा था कि संपूर्ण आर्यावर्त में उसके जैसा कोई शिल्पी नहीं है। वह सोमदेव की प्रसिद्धि सुनकर उससे प्रतिस्पर्धा करने आया था। देवदत्त ने सोमदेव की टूटी फूटी कुटिया के सामने जाकर कहा, वृद्ध, मैंने सुना है कि तुमने एक ऐसे शिवलिंग की रचना की थी जिसने राजा का अहंकार तोड़ दिया। मैं तुम्हें चुनौती देता हूं, हम दोनों एक एक शिवलिंग का निर्माण करेंगे। जिसकी कृति में अधिक सजीवता होगी उसे ही सर्वश्रेष्ठ शिल्पी माना जाएगा। सोमदेव ने अत्यंत शांति से हाथ जोड़कर कहा, हे भद्र, कला कभी किसी से होड़ करने का माध्यम नहीं होती। मैं तो केवल महादेव का एक तुच्छ सेवक हूँ। आप श्रेष्ठ शिल्पी हैं, मेरी आपसे क्या तुलना। लेकिन देवदत्त अपने हठ पर अड़ा रहा और उसने पूरे गांव के सामने घोषणा कर दी कि यदि सोमदेव ने उसकी चुनौती स्वीकार नहीं की तो वह उसे कायर समझेगा। अंततः गांव वालों के आग्रह पर सोमदेव शांत भाव से तैयार हो गया। प्रतियोगिता का दिन नियत हुआ। गांव के चौपाल पर विशाल मंच बनाया गया। देवदत्त अपने साथ दुर्लभ स्फटिक मणि और बहुमूल्य रत्नों का एक विशाल शिलाखंड लाया था। उसने दिन रात एक करके अपने तीखे औजारों से एक ऐसा शिवलिंग गढ़ा जो धूप में हीरे की भांति चमकता था। उसकी बारीक नक्काशी और चमक देखकर गांव के लोग दंग रह गए। दूसरी ओर वृद्ध सोमदेव के पास न तो कोई बहुमूल्य पत्थर था और न ही कोई नए औजार। उसने चुपचाप गांव की मिट्टी और पत्थरों के वे ही छोटे छोटे अवशेष एकत्र किए जिन्हें वह रोज सहेजता था। उसने अपने कांपते हाथों से जल मिलाकर एक अत्यंत साधारण शिवलिंग निर्मित किया। जब परिणाम का समय आया तो देवदत्त ने गर्व से अपने स्फटिक के शिवलिंग से पर्दा हटाया। चारों ओर प्रशंसा की लहर दौड़ गई। देवदत्त ने व्यंग्य करते हुए सोमदेव से कहा, वृद्ध, अब अपनी माटी और कंकड़ की ढेरी दिखाओ जिसे तुम शिवलिंग कहते हो। सोमदेव ने शांत मन से अपने साधारण शिवलिंग से वस्त्र हटाया। वहां न कोई चमक थी न कोई रत्न। तभी परीक्षण के लिए मंदिर के वृद्ध पुजारी आगे आए। उन्होंने कहा, रूप और चमक तो आंखों को लुभाती है, परंतु हमें ये देखना है कि किस कृति में महादेव का वास्तविक स्पंदन है। पुजारी ने सबसे पहले देवदत्त के भव्य स्फटिक शिवलिंग पर गंगाजल की धार अर्पित की। जल चढ़ते ही फिसलकर नीचे गिर गया, परंतु पत्थर वैसा ही कठोर और नीरस बना रहा। इसके बाद पुजारी ने सोमदेव के माटी और कंकड़ से बने शिवलिंग पर जल अर्पित किया। जैसे ही जल की बूंदें उस साधारण शिवलिंग पर पड़ी, एक अलौकिक चमत्कार हुआ। वह साधारण माटी का शिवलिंग जल को सोखने लगा और उसमें से सौंधी सुगंध के साथ साथ ओम नमः शिवाय की एक अत्यंत सूक्ष्म मधुर ध्वनि गूंजने लगी। उस शिवलिंग से ऐसी सुखद और शीतल तरंगें निकलने लगी कि वहां उपस्थित हर व्यक्ति का मन असीम शांति से भर गया। इतना ही नहीं, सोमदेव के हाथों के वे घाव जो पत्थर तराशने से बने थे, उस जल के स्पर्श से स्वतः ठीक होने लगे। ये दृश्य देखकर देवदत्त स्तब्ध रह गया। उसने जब अपने स्फटिक शिवलिंग को छूकर देखा तो वह केवल एक ठंडा और बेजान पत्थर था, जबकि सोमदेव की माटी की आकृति में साक्षात शिवत्व की जीवंतता तैर रही थी।
देवदत्त का सारा घमंड पल भर में टूटकर बिखर गया। वह सोमदेव के चरणों में गिर पड़ा और अश्रुपूरित नेत्रों से बोला, बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं पत्थर में केवल रूप गढ़ रहा था, पर आप उसमें अपना भाव और प्राण उड़ेल रहे थे। आज मुझे समझ आया कि कला केवल हाथों की सफाई नहीं, बल्कि आत्मा का समर्पण है। सोमदेव ने देवदत्त को उठाकर गले से लगाया और कहा, पुत्र, जब तक हाथों में मैं का भाव रहता है, तब तक केवल पत्थर तराशा जाता है। जब मैं मिट जाता है, तब उस पाषाण में भी शिव प्रकट हो जाते हैं। उस दिन के बाद देवदत्त ने अपनी कला को धन और ख्याति का साधन बनाना छोड़ दिया। वह सोमदेव का शिष्य बन गया और उसी सहज भक्ति मार्ग पर चल पड़ा। सोमराम का वह पाषाण अवशेष आज भी हर कलाकार और भक्त को यही सिखाता है कि बाहरी सादगी के भीतर जब सच्चा भाव जुड़ता है, तो साधारण माटी भी साक्षात परमात्मा का रूप ले लेती है। देवदत्त का हृदय परिवर्तन सोमराम के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय बन गया। अब देवदत्त केवल पत्थरों का व्यापारी या घमंडी शिल्पी नहीं रहा, बल्कि वह सोमदेव के साथ बैठकर पत्थरों के छोटे छोटे अंशों को सहेजता और भावपूर्वक आकृतियां गढ़ना सीखता। वर्षों बाद जब सोमदेव ने अपनी सांसारिक यात्रा पूरी की, तो पूरे गांव ने अश्रुपूरित नेत्रों से उन्हें विदाई दी। देवदत्त ने अपने गुरु के बताए मार्ग को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया था। इसी समय राज्य पर एक बड़ा संकट आ पड़ा। पड़ोसी देश के एक आक्रांता राजा ने सोमराम पर आक्रमण कर दिया। वह राजा न केवल राज्यों को जीतता था, बल्कि सांस्कृतिक धरोहरों और कलाकृतियों को नष्ट करने में क्रूर आनंद लेता था। जब उसकी सेना गांव में घुसी, तो लोगों में हाहाकार मच गया। आक्रांता राजा सीधे उसी प्रसिद्ध मंदिर की ओर बढ़ा जहां सोमदेव द्वारा स्थापित वह दिव्य शिवलिंग विराजमान था। राजा ने अपनी भारी गदा उठाए और गर्जना की, जिस पत्थर को तुम लोग अपना रक्षक मानते हो, आज मैं उसे चूर चूर कर दूंगा। देखता हूँ तुम्हारा शिव तुम्हें कैसे बचाता है। गांव के लोग डर के मारे कांप रहे थे, परंतु देवदत्त बिना किसी भय के मंदिर के मुहाने पर आकर खड़ा हो गया। उसके हाथों में न तो कोई ढाल थी और न कोई तलवार। आक्रांता राजा ने व्यंग्य किया, मूर्तिकार, क्या तुम अपनी छेनी से मेरी सेना का सामना करोगे? देवदत्त ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, राजन, आप जिस पाषाण को तोड़ने आए हैं, वह केवल एक भौतिक ढांचा नहीं है। वह इस माटी के कण कण में रचे बसे विश्वास का प्रतीक है। आप इस पत्थर को तोड़ सकते हैं, पर इस भूमि के भाव को कभी नष्ट नहीं कर सकते। यदि आपको अपनी शक्ति पर इतना ही अभिमान है, तो पहले मेरे गुरु के अवशेषों से बने इस नन्हे शिवलिंग पर आघात करके देखिए। देवदत्त ने अपनी हथेली पर रखा वही साधारण कंकड़ माटी का शिवलिंग राजा के सामने आगे कर दिया। अहंकारी राजा ने अट्टहास किया और अपनी पूरी शक्ति से उस नन्हे शिवलिंग पर अपनी भारी लोहे की गदा से प्रहार किया। लेकिन जैसे ही गदा उस माटी के शिवलिंग से टकराए, गदा के 1000 टुकड़े होकर हवा में बिखर गए। एक भयंकर टंकार उठी, जैसे काल स्वयं प्रकट हो गया हो। गदा का एक टुकड़ा राजा के हाथ से टकराया और उसकी मुकुट दूर जा गिरा। इसके साथ ही पूरे मंदिर परिसर में एक ऐसी अलौकिक नीली कांति फैल गई कि आक्रांता के घोड़ों और हाथियों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। आक्रांता राजा का शरीर भय से कांपने लगा और उसकी दृष्टि जब उस नन्हे शिवलिंग पर पड़ी, तो उसे लगा जैसे वह कोई साधारण कंकड़ नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांड को अपने भीतर समेटे हुए स्वयं महाकाल है। आक्रांता की आंखें चौंधिया गईं। उसके भीतर का सारा क्रोध और हिंसा का भाव एक झटके में भस्म हो गया। उसके हाथ कांपने लगे और वह घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ा। राजा ने हकलाते हुए कहा, ये कौन सी शक्ति है? मैंने सैकड़ों मंदिर ढाए, सैकड़ों योद्धाओं को मारा, लेकिन इस कंकड़ के सामने मेरी पूरी सेना और मेरी शक्ति शून्य क्यों हो गई? देवदत्त ने नम्रता से कहा, राजन, हिंसा और अस्त्र केवल शरीर को झुका सकते हैं, आत्मा को नहीं। जो प्रेम और निष्काम भाव से जुड़ा है, उसे संसार की कोई तलवार नहीं काट सकती। शिव विनाशक भी हैं, पर वे केवल अहंकार और अज्ञान का विनाश करते हैं। आक्रांता राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उसने अपनी सेना को तुरंत वापस लौटने का आदेश दिया और वचन दिया कि वह जीवन में कभी किसी निर्दोष पर अस्त्र नहीं उठाएगा और न ही किसी कला या आस्था को ठेस पहुंचाएगा। उस दिन के बाद से सोमराम केवल भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि संसार के उन सभी भटके हुए लोगों के लिए एक शरणस्थली बन गया जो हिंसा और अहंकार के मार्ग पर चल पड़े थे। देवदत्त ने अपने गुरु सोमदेव की इस सीख को युगों युगों के लिए अमर कर दिया कि जहां सच्चा भाव और अटूट विश्वास होता है, वहां एक छोटा सा कंकड़ भी साक्षात शंकर बन जाता है।
आक्रांता राजा के लौटने और अस्त्र त्यागने के बाद सोमराम की पावन भूमि का प्रभाव दूर दूर तक फैल गया। जो क्षेत्र कभी युद्ध और भय की आशंका से घिरा रहता था, वह अब क्षमा, कला और भक्ति की एक अनुपम तपोभूमि में परिवर्तित हो चुका था। समय का चक्र अबाध गति से चलता रहा। देवदत्त ने भी वृद्धावस्था में प्रवेश किया और अपनी अंतिम सांसों तक गुरु सोमदेव की उसी शिक्षा को जन जन तक पहुंचाया। उनके जाने के बाद गांव के युवाओं ने उस परंपरा को केवल संभाला ही नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। शताब्दियों बीत गईं। कलयुग के बढ़ते प्रभाव के साथ दुनिया का ढांचा बदलने लगा। सोमराम भी अब एक आधुनिक शहर की सीमा से सटने लगा था। चारों ओर कंक्रीट के जंगल, फैक्ट्रियां और गाड़ियों का शोर छा गया। लोग अपनी पुरानी संस्कृति और भावनाओं को भूलकर केवल धन कमाने की अंधी दौड़ में शामिल हो गए थे। इसी आधुनिक काल में आनंद नाम का एक अत्यंत प्रतिष्ठित आर्किटेक्ट और सिविल इंजीनियर उस क्षेत्र में आया। आनंद एक बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए काम करता था, जिसे सोमराम के उस ऐतिहासिक और प्राकृतिक क्षेत्र को ढहाकर एक विशाल इंडस्ट्रियल पार्क और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने का ठेका मिला था। आनंद पूरी तरह से केवल गणित, विज्ञान और कंक्रीट के ढांचों में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। उसके लिए इतिहास और परंपराएं केवल पुरानी और व्यर्थ की बातें थीं जो प्रगति के रास्ते में रुकावट बनती थीं। जब आनंद अपनी विशाल बुलडोजरों और क्रेन की टीम लेकर उस प्राचीन स्थान पर पहुंचा, तो गांव के गिने चुने वृद्धों ने उसका रास्ता रोका। उन्होंने नम्रता से कहा, बेटा, ये केवल पत्थरों का ढेर या जमीन का टुकड़ा नहीं है। यहाँ की माटी में महादेव की करुणा और हमारे पूर्वजों का निष्काम भाव रचा बसा है। इसे कंक्रीट के नीचे मत दबाओ। आनंद ने व्यंग्यपूर्वक उत्तर दिया, बाबा, दुनिया भावनाओं से नहीं, प्रगति और इमारतों से चलती है। ये पत्थर का शिवलिंग और कंकड़ अब बीते जमाने की बातें हैं। आज की दुनिया को बड़ी इमारतों की जरूरत है, पत्थरों की पूजा की नहीं। आनंद ने ड्राइवरों को आदेश दिया कि मशीनें चलाकर उस प्राचीन स्थल को समतल कर दिया जाए। जैसे ही पहली विशाल बुलडोजर ने उस पाषाण स्थल की ओर कदम बढ़ाया, अचानक एक विचित्र घटना घटी। किसी भी प्रकार की तकनीकी खराबी के बिना मशीन का विशाल इंजन बंद हो गया। देखते ही देखते दूसरी और तीसरी क्रेन के डिजिटल पैनल जल गए। आनंद ने गुस्से में आकर अपने तकनीशियनों को बुलाया, पर कोई भी इंजीनियर मशीन को चालू नहीं कर सका। इसी आपाधापी के बीच अचानक मौसम बदल गया। आसमान में कंक्रीट की चिमनियों के धुएं के बीच से एक प्राकृतिक, शीतल और सोंधी सुगंधित हवा बहने लगी। आनंद के माथे पर पसीना आ गया। उसे अचानक एक अजीब सी घबराहट और सिर के भारीपन का एहसास हुआ। तनाव में आकर आनंद उस पाषाण स्थल के गर्भगृह की ओर बढ़ा। वहां जमीन पर वही तांबे का प्राचीन कलश आधा माटी में दबा हुआ पड़ा था, जिसे सदियों पहले सोमदेव और देवदत्त ने सहेजा था। आनंद ने गुस्से में उस कलश को हटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियों ने उस तांबे के कलश और उसके भीतर रखे कंकड़ पत्थरों के अवशेषों को छुआ, एक तीखा स्पंदन, वाइब्रेशन उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। आनंद के दिमाग में बरसों से जमा हुआ मानसिक तनाव, कॉर्पोरेट दुनिया की अंधी दौड़ का दबाव और रात रात भर न सो पाने का अवसाद पल भर में कौंध गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी एक खोखले ढांचे की तरह घूमने लगी, जहां धन था, पद था, लेकिन मन का चैन और आत्मा शांति रंच मात्र भी नहीं थी। उस माटी के स्पर्श में एक ऐसा अलौकिक खिंचाव था जिसने आनंद के पूरे अहंकार को क्षण भर में पिघला दिया। वह भारी भरकम नक्शे और फाइलें उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। आनंद उस माटी पर घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से अनियंत्रित अश्रु बहने लगे। उसने कांपते हाथों से उन कंकड़ों को अपनी हथेली में लिया और अपने माथे से लगा लिया। उसने रुधे हुए कंठ से कहा, मैंने कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतें तो बनाई, पर अपने ही मन को एक शमशान बना बैठा। हे शिव, मुझे क्षमा करें। जब आनंद ने अपनी आंखें खोली तो उसका मन इतना हल्का और शांत था जितना उसने अपने पूरे जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। मशीनों के बंद होने का कारण उसे समझ आ चुका था। जो शक्ति पूरी सृष्टि को थामे हुए है, उसे कंक्रीट की दीवारों से नहीं ढका जा सकता। आनंद ने उसी पल उस इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के नक्शे को फाड़ दिया। उसने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपनी पूरी इंजीनियरिंग विद्या को उस ऐतिहासिक क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य और स्थापत्य की रक्षा में लगा दिया। उसने उस स्थान को ढहाने के बजाय उसे एक ऐसा ग्रीन स्पिरिचुअल सेंटर, प्राकृतिक आध्यात्मिक केंद्र बनाया जहां आधुनिक कंक्रीट की दुनिया से थके हारे लोग आकर अपनी आत्मा की शांति पा सकें।
सोमदेव की माटी और पत्थरों के वे अवशेष आज भी वही संदेश देते हैं, इंसान चाहे कितनी भी ऊंची इमारतें बना ले या कितनी भी तकनीक विकसित कर ले, लेकिन जब तक वह अपनी जड़ों, माटी और शिवत्व के भाव से नहीं जुड़ेगा, तब तक उसकी हर रचना बेजान ही रहेगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन ऑन कर ले। मिलते अगले वीडियो में। हर हर महादेव और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।